गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं जो आपके हर एक टीचिंग एग्जाम्स के अंदर आती है। तो उसका क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा टॉपिक यही है टीचिंग एप्टीट्यूड का कि शिक्षण अभिक्षमता जो होती है वो किस प्रकार से काम आती है, किस प्रकार से हमें उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में छात्र शिक्षक के कार्यों के प्रतिफल कहे जाते हैं, वे ऐसे शिक्षक में सर्वांगीण हानिकारक तरीके से प्रभावित होते हैं। जो शिक्षक यानी कि इनमें से कौन से शिक्षक के ऐसे प्रकार हैं जो हानिकारक होते हैं। पहला है छात्रों को स्नेह करने वाले, छात्रों को पढ़ाने में कतराने वाले, छात्रों को अनुचित ग्रह कर देने वाले, या संवेगात्मक स्थिरता एवं दुर्बल चरित्र वाले। यानी कि सर्वाधिक हानिकारक वो टीचर्स होंगे जिनका संवेगात्मक जो इमोशनल है वो अस्थिर होगा और जो इनका चरित्र भी क्या होगा, दुर्बल होगा। यानी कि सबसे पहला टीचर्स में गुण ही होना चाहिए, वे स्वयं रूप से स्थिर होना चाहिए और उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए बिल्कुल, तभी वह एक शिक्षक कार्य को आगे बढ़ा सकता है। तो फर्स्ट वर्ड का आपका ऑप्शन होगा संवेगात्मक अस्थिरता और दुर्बल चरित्र वाले। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार छात्र समिति को इनमें से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। किसको? छात्र समिति को। सबसे पहला है प्रशासन की बागडोर को अपने हाथ में लेना। दूसरा है छात्र मनोबल ऊंचा करने वाली विधियाँ। और तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं ही छात्र का निर्माण करना, या प्रजातांत्रिक मूल्यों के स्वरूप को अनुरूप नेताओं का निर्माण करना। देखो स्टूडेंट्स, आधुनिक शास्त्री की बात हो रही है, छात्र समिति को इनमें से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रशासन की जो बागडोर हैं अपने हाथ में लेनी नहीं चाहिए। शिक्षा शास्त्री ये कहते हैं कि छात्र समिति जो आज की है, नई पीढ़ी की है, उसको सारे प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। तीसरा है नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसमें गुण होता है, कि भी जो नेता वाला गुण होता है, जो लीड करने वाला गुण होता है, उस व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए जिनमें से कौन सा गुण होता है। विषमान्य व्यक्ति हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, क्रूरता उसके अंदर, या उसके उच्च आदर्श हो। तो देखो स्टूडेंट्स, जिस मनुष्य के अंदर उच्च आदर्श होंगे, नेतृत्व को लीड करने वाला गुण होगा, तो उसी को एक नेता का काम करने का काम सौंपना चाहिए, ना कि किसी सामान्य व्यक्ति को। तो आपका थर्ड का आंसर आएगा उच्च आदर्शों का। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र नाखून काटने या चबाने का आदी है तो आप उसके व्यवहार संबंधी क्या निष्कर्ष निकालोगे? कि उसको भी नाखून चबाने से ऊर्जा मिलती है, या विटामिन विशेष का शरीर में अभाव है, या ग्रंथियों में स्राव ज़्यादा अनियमित रूप से होता है, या समांगी अनुकूलता का प्रतीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र नाखून काटने चबाने का आदी है तो सांवेगिक असंतुलन का प्रतीक है, क्योंकि देखो उसके ऊपर वो अपने इमोशंस पर, अपने स्विंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए अपने नाखून को बार बार कक्षा में काटने लगता है। आप अपने छात्र में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे, कैसे समझाएंगे विद्यार्थियों को भी श्रम का महत्व बहुत अच्छा है और करना चाहिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? छात्रों को श्रम संबंधी साहित्य को पढ़ने को कहेंगे, या छात्रों को श्रम के व्यवहारिक प्रश्न प्रदान करेंगे, या स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जब तक हम किसी बच्चे के सामने खुद अपने आप को आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वह काम करना नहीं सीखेगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करो, मेहनत करो। जब उसके साथ उदाहरण प्रस्तुत करोगे तो बच्चा आपको देख के अपने आप ही श्रम का महत्व सीख जाएगा, ना कि उसके सामने गाने से समझाने से। नेक्स्ट है, कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा ऐसा पद है जो श्रेष्ठ गुणों को नागरिक के अंदर विकसित करने में सही उपाय नहीं हो सकता। देखो, छात्रों का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान कराया जाए, या छात्रों को सत्य, तथ्य, कल्पना, झूठ से विवेकशील भेद करने का प्रशिक्षण दिया जाए। हमने क्या करना, श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं होना चाहिए कि छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले कि भी जो समाज में हमारा चल रही है, जो बुराइयाँ चल रही हैं, जो अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे समाज के अंदर हैं, उसकी बिल्कुल सही सच्चाई जो है वो बच्चे को एहसास कराई जानी चाहिए।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कौन सा इनमें से उत्तम शिक्षक की पहचान का चिन्ह नहीं है? कि भी जो उत्तम शिक्षक बने उसकी पहचान का चिन्ह नहीं है। देखो, स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, किशोरों के मनोवैज्ञानिक का ज्ञान नहीं होना चाहिए, या नहीं की बात पूछी हुई है उससे अपनी विषय वस्तु के उद्देश्य का ज्ञान ना हो। देखो, जिस टीचर्स को अपने विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो टीचर कहने के लायक ही नहीं है। तो उत्तम जो शिक्षक की पहचान नहीं होनी चाहिए उसमें से आपका यही होगा कि उसे अपने विषय वस्तु के उद्देश्य का ज्ञान नहीं होना, यही उसका उत्तम शिक्षक की पहचान नहीं है। यदि बालकों में अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे, या शारीरिक संगठन के क्षेत्र में ध्यान दे, या उन्हें सामाजिक संवेगात्मक विकास को अध्ययन करे और उसके अंतर व्यक्तिगत संबंधों को प्रेरित करें। देखो, बालक में अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि उसको स्थापना करने के लिए अंतर 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक अंतर और एक अंतर। जब आदमी खुद ही अपने बहुत सारे गुणों की कंपैरिजन करता है कि ये मेरे अंदर अच्छा गुण है, ये बुरा गुण है, ये अच्छा गुण है, ये बुरा गुण है, तो भाई उसको तो बोलते हैं हम अंतर व्यक्तिगत। और जब एक आदमी दूसरे के गुणों की विवेचना करता है अपने साथ कि उस आदमी के अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये गुण है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसको हम अंतर व्यक्तिगत गुण बोलते हैं। तो देखो, अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या चाहिए? सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे और अंतर व्यक्तिगत संबंधों की ओर उसको प्रेरित करना चाहिए। संप्रेक्षण में सन्निकटता का निर्धारक कौन सा तत्व है?